चतुर गिलहरी और लालची कौआ। एक घना जंगल था जहां बहुत सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिकी। चिकी पेड़ों पर उछल कूद करती और स्वादिष्ट मेवे इकट्ठा करती थी। एक दिन चिकी ने एक बड़ा सा काजू पाया। वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी, इसे तो मैं आराम से खाऊंगी। तभी पास की डाली पर बैठा एक लालची कौवा कालू सब देख रहा था। कालू के मुंह में पानी आ गया। कालू बोला, अरे चिकी बहन, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। क्या मैं तुम्हारा वो स्वादिष्ट काजू देख सकता हूँ? चिकी समझ गई कि कालू काजू चुराना चाहता है। वह मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम मुझे एक गीत सुनाओ। कालू खुश हो गया। वह जोर से काँव काँव करने लगा। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह में दबा हुआ बिस्किट नीचे गिर गया। चिकी ने झट से बिस्किट उठाया और बोली, शुक्रिया कालू, ये मेरी मिठाई हो गई। कालू शर्म से उड़ गया और चिकी खिलखिलाकर हंसने लगी। सीख: लालच बुरी बला है और अक्लमंदी से बड़ी कोई ताकत नहीं। आनिया विद अभिषेक। एक बार मोहन नाम का एक युवक था जिसके पास एक सफल उद्यमी बनने का सपना था। उसने दिन रात अथक प्रयास किया, अपने सामाजिक जीवन का त्याग किया और अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए नींद का त्याग किया। रास्ते में कई असफलताओं और बाधाओं का सामना करने के बावजूद मोहन ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने और अपनी दृष्टि में विश्वास करता था और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा। अंत में कड़ी मेहनत और दृढ़ता के वर्षों के बाद मोहन के प्रयासों ने भुगतान किया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और देखा कि वह अपने बेतहाशा सपनों से आगे बढ़ता है। उनकी कहानी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि अपने आप में समर्पण और विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। इसलिए जब भी आप अपने सपनों को छोड़ने का मन करते हैं, मोहन की कहानी को याद रखें। याद रखें कि सफलता रातों रात नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों को कभी न खोएं। आपके सपने पहुंच के भीतर हैं, अगर केवल आप खुद पर विश्वास करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। वह देखता था कि एक शेर उसके पास आ रहा है। बंदर ने तुरंत एक उड़ान भरी और शेर के पास जाकर उसके कान में बोला, शेर जी, आपको जानकर खुशी होगी कि आपके पीछे एक बड़ा जाल है। शेर यह बात सुनकर वहाँ से तुरंत भाग गया। बंदर ने उसे धोखा दिया और अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। नैतिक शिक्षा: बुद्धिमानी से हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा। सब सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। नैतिक शिक्षा: घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलती है। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक बड़ा सा घर था। एक दिन उसके घर में एक बड़ी सी बिल्ली आ गई। बूढ़ा आदमी ने बिल्ली को अपने घर में रख लिया। बिल्ली बहुत ही खुश थी। उसके बाद से बिल्ली बूढ़े आदमी के साथ रहने लगी। बूढ़ा आदमी ने बिल्ली को अच्छा खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। बिल्ली ने बूढ़े आदमी के साथ बहुत सारी खुशियां बांटी। एक दिन बूढ़ा आदमी मर गया। उसके बाद बिल्ली ने उसके घर को छोड़ दिया। बिल्ली ने अब अपने पुराने घर में जाकर रहना शुरू किया। नैतिक शिक्षा: अच्छाई करने से हमें खुशियां मिलती हैं, चाहे वो बिल्ली हो या कोई और।
Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. एक बार की बात है, एक धूपदार घास के मैदान में मुस्कान नाम की एक चींटी और मैक नाम का एक टिड्डा रहता था। मुस्कान एक मेहनती कार्यकर्ता थी। वह हमेशा भोजन इकट्ठा करने और आगामी सर्दियों की तैयारी में व्यस्त रहती थी। दूसरी ओर मैक लापरवाह था, अपने दिन गाने गाकर और सूरज की गर्मी का आनंद लेते हुए बिता रहा था। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आईं, मुस्कान के पास भोजन का भंडार हो गया, जबकि मैक के पास कुछ भी नहीं था। मैक, जो अब ठंडा और भूखा था, मदद के लिए मुस्कान के पास पहुंचा। मुस्कान ने अपना कुछ भोजन साझा किया, लेकिन उन्होंने मैक को एक मूल्यवान सबक भी दिया कि भविष्य के लिए योजना बनाना और जब भी संभव हो कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। कहानी का सार। चींटी और टिड्डे की कहानी हमें भविष्य के लिए कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और योजना का महत्व सिखाती है। मुस्कान की तरह खुद को बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय मेहनती होना और जरूरत के समय के लिए तैयारी करना बुद्धिमानी है। एक गांव में एक नमक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। रोजाना वह उस गधे में नमक की थैली लादकर बाजार ले जाया करता था। बाजार जाते वक्त व्यापारी और उसके गधे को एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन अचानक गधा नदी में गिर गया और नमक नदी के पानी में गिर गया, जिससे गधे पर लगा नमक का वजन कम हो गया। इस घटना से गधा बेहद खुश था। गधा रोज नदी में आता और गिर जाता, जिससे उसका वजन हल्का हो जाता, जिससे व्यापारी को बहुत नुकसान हो गया। नमक व्यापारी को गधे की चाल समझ आ गई और उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। अगले दिन जब वह नमक बेचने शहर जा रहे थे, तो व्यापारी ने उस दिन गधे की पीठ पर नमक के थैले के बदले में रुई का थैला बांध दिया। अब गधे ने फिर से वही चाल चली और नदी में गिर गया। नदी में गिरने से रुई ने पानी सोख लिया और थैला भारी हो गया और गधे को भारी थैला उठाना पड़ा। उससे गधे को एक सीख मिली और उसने चालाकी करना बंद कर दिया, जिससे नमक व्यापारी भी खुशी खुशी नमक बेचने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता, कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक शेर जंगल में सो रहा था। ठीक उसी समय एक चूहा उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई। वह गुस्से के साथ उठा। उसने चूहे को अपने पंजों में उठा लिया और खाने की सोचने लगा। तभी चूहे ने डरते हुए शेर से प्रार्थना करी कि वह चूहे को माफ करे और जाने दे। चूहा यह भी वादा करता है कि शेर का बुरा वक्त आने पर वह भी शेर की पूरी मदद करेगा। इसके बाद चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर हंसा और उसने चूहे को जाने दिया। इस घटना के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने शेर को अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने एक रस्सी से शेर को पेड़ के साथ बांध दिया। तब उस समय शेर मदद के लिए दहाड़ने लगा। तभी रास्ते से गुजर रहे चूहे ने उसकी आवाज सुनी तो चूहा तुरंत ही शेर की मदद करने निकल पड़ा। जैसे ही चूहा उसके पास पहुंचा तो उसने रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद शेर आजाद हो गया और वह दोनों जंगल की ओर जाने लगे और उन दोनों में उस दिन से गहरी दोस्ती हो गई। सीख। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा उदार मन से किया गया कार्य फल जरूर देते हैं। एक बार की बात है, भारत के जंगलों में गहरे एकांत गांव में वहां एक चुड़ैल रहती थी। एक पुरुषवादी और तामसिक भावना जो रात के मृतकों में गांव के लोगों को प्रेतवाधित करती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी भयानक चीखें सुनते थे जो पेड़ों के माध्यम से गूंजती थी, जिससे वह बहुत डर जाते थे, क्योंकि चुड़ैल को उन लोगों का शिकार करने के लिए कहा गया था जो रात में बाहर भटकने की हिम्मत करते थे। एक के बाद एक गांव के लोगों ने बिना किसी निशान के गायब होने लगे, केवल उनके घबराए हुए परिवारों को पीछे छोड़ दिया और हवा में भारी लटकाने वाले भय की भावना। किसी को नहीं पता था कि आगे कौन होगा, क्योंकि चुड़ैल यादृच्छिक रूप से हड़ताल करने के लिए लग रही थी, जिससे उसके पीड़ितों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. गांव के बुजुर्गों ने सब कुछ करने की कोशिश की जो वे चुड़ैल को खुश करने के लिए सोच सकते थे। बलिदानों की पेशकश, अनुष्ठानों का प्रदर्शन करना और यहां तक कि ओझा और क्षमा की मदद भी करना, लेकिन कुछ भी उसके आतंक के अथक शासनकाल को रोक नहीं सकता था। जैसा कि भय और निराशा ने गांव को पकड़ लिया, राम नाम के एक बहादुर युवक ने आगे कदम बढ़ाया,
जिससे चुड़ैल के आतंक के शासनकाल का अंत हो गया। एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा आशीर्वाद देने वाले एक तावीज के साथ सशस्त्र राम ने जंगल के दिल में प्रवेश किया, जहां चुड़ैल को निवास करने के लिए कहा गया था। रात अंधेरा था और सरसराहट की पत्तियों और अजीब फुसफुसाहट की आवाज से भर गया था। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. कहानियाँ विद अभिषेक। गांव के ऊपर अंधेरा चुड़ैल की आसन्न उपस्थिति को फुसफुसाता है। चुड़ैल की शक्तियों के प्राचीन रहस्यों का पता लगाते हुए मीरा की उंगलियों को कांप दिया गया। साहस ने उसे ईंधन दिया, क्योंकि मीरा ने प्रेतवाधित जंगल के दिल में प्रवेश किया, चुड़ैल की खोह की तलाश में। चुड़ैल की दुर्भावनापूर्ण हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंजती है, जिससे मीरा की रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया गया। डर ने ग्रामीणों को जकड़ लिया, उनके दिल ने चुड़ैल के अभिशाप के खतरे के साथ भारी कर दिया। ग्रामीणों ने गूढ़ तंतु के रूप में जाना जाने वाला गूढ़ आकृति की ओर रुख किया, जो चुड़ैल के आतंक से उद्धार की मांग कर रहा था। मीरा के रूप में गठित एक अनिश्चित गठबंधन और तांत्रिक ने तामसिक चुड़ैल के साथ अंतिम प्रदर्शन के लिए खुद को लटकाया। दूहक की छाया ने चुड़ैल की आंखों में नृत्य किया, जिससे नुकसान और विश्वासघात की एक भूतिया कहानी का पता चला, जो मीरा के संकल्प को बिखर गया। सहानुभूति, मीरा और तांत्रिक में बॉन्ड्स ने चुड़ैल की पीड़ा वाली आत्मा को मुक्त करने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की, जिससे उसे शांति का मौका मिला। एक चमकदार भोर गांव के ऊपर टूट गई, एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया, जहां भय ने समझ और क्षमा का रास्ता दिया। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. कहानियाँ विद अभिषेक। एक बार की बात है। हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक मेहनती व्यक्ति था, जो प्यार और देखभाल से अपनी फसलों की देखभाल करता था। वह अपनी पत्नी मीना के साथ एक विचित्र छोटी झोपड़ी में रहता था, जो खेती के प्रयासों में उसका समर्थन करती थी। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे खेत के काम भी बदलते गए। वसंत ऋतु में रामू और मीना अपनी फसलों के लिए बीज बोएंगे। गर्मियों में वे परिश्रम पूर्वक पौधों को पानी देते थे और पौधों के बड़े होने पर उनकी देखभाल करते थे। और पतझड़ में फसल का समय था, जब उनके परिश्रम का फल मिलेगा। एक वर्ष फसल का मौसम आ गया और पूरे गांव में हलचल मच गई। रामू और मीना ने खेतों में अथक परिश्रम किया, पकी सब्जियां और फल तोड़े और उनसे टोकरियां भरीं। हवा ताजी उपज की खुशबू से भर गई थी और ग्रामीण उसके बाद होने वाली दावत के लिए उत्साहित थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, ग्रामीण फसल का जश्न मनाने के लिए शहर के चौराहे पर एकत्र हुए। मेजें ताजी कटी हुई फसलों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थीं और सभी ने आनंदित होकर एक साथ दावत की। रामू और मीना मेज के शीर्ष पर बैठे आग की रोशनी की गर्म चमक और अपने साथी ग्रामीणों के सौहार्द का आनंद ले रहे थे। वे भरपूर फसल और अपने आसपास मौजूद समुदाय की भावना के लिए आभारी थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ग्रामीणों ने गीत गाए और नृत्य किया, कहानियां साझा की और हंसी मजाक किया। रामू ने अपनी प्यारी पत्नी मीना की ओर देखा और उसे गहरी संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने साथ मिलकर कड़ी मेहनत की थी और अब उन्हें अपने परिश्रम का फल मिल रहा था। और जब वे हाथ में हाथ डाले बैठे थे, दोस्तों और परिवार से घिरे हुए थे, रामू को पता था कि फसल के मौसम की खुशियों में हिस्सा लेने के लिए अपनी प्यारी पत्नी के साथ अपने छोटे से गांव में रहने के अलावा वह कहीं और नहीं होगा। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos.
कहानियाँ विद अभिषेक। शीर्षक: लालची खरगोश। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में रोमी नाम का एक खरगोश रहता था। रोमी अपनी अतृप्त भूख और लालच के लिए जाना जाता था। हर दिन वह जंगल में सबसे बड़ी और सबसे रसीली गाजरों की खोज करता था। दूसरों के साथ साझा करने के बारे में कभी नहीं सोचता था। एक दिन जब रोमी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तो उसकी नज़र गिलहरियों के एक गरीब परिवार पर पड़ी, जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद करने की पेशकश करने के बजाय रोमी ने स्वार्थी ढंग से केवल अपने पेट के बारे में सोचते हुए उसे मिली सभी गाजरें अपने पास रख लीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल के अन्य जानवर रोमी के स्वार्थी तरीकों से थकने लगे। उन्होंने उससे कहा कि उसका लालच समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा है। रोमी ने उनकी चिंताओं को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि जब तक उसका पेट भरा हुआ है और कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि एक दिन जब रोमी गाजर की तलाश में निकला, तो वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और भागने में असमर्थ रहा। जब वह गड्ढे के तल पर भूखा और अकेला पड़ा था, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूसरों की भलाई पर अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी और अब वह अपने स्वार्थ की कीमत चुका रहा था। जरूरत के क्षण में जंगल के अन्य जानवर रोमी की सहायता के लिए आए। उन्होंने उसे गड्ढे से बाहर निकालने और उसके फिर से ठीक होने तक उसकी देखभाल करने के लिए मिलकर काम किया। और उस दिन से रोमी ने कसम खाई कि वह कभी भी अपने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कहानी का सार यह है कि लालच और स्वार्थ केवल दर्द और अलगाव को जन्म देगा। दूसरों की भलाई के बारे में सोचना और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दयालुता और उदारता का अभ्यास करके हम सभी के लिए एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण समुदाय बना सकते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. एक समय की बात है। मेंढकों का एक झुंड जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था। दो मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उस दल के दूसरे मेंढकों ने गड्ढे में देखा और बोले कि इस गड्ढे में इन दोनों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है और कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं रहा। वे दो मेंढक हमेशा अपना हौसला बढ़ाते रहे, क्योंकि दोनों गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वह दोनों जितने भी कोशिश करते, लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन जल्दी ही एक मेंढक ने उस दल के दूसरे मेंढकों की बातों पर विश्वास करना शुरू किया कि वह कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अतः उस मेंढक की मृत्यु हो जाती है। परंतु वही दूसरा मेंढक अपनी कोशिशें जारी रखता है और आखिर में वह एक इतनी लंबी छलांग लगाता है कि वह पूरे गड्ढे को लांघ कर बाहर निकल जाता है। इन दोनों में अंतर यह था कि जो दूसरा मेंढक था वह बह रहा था। उसने पहले मेंढक की तरह पूरे समूह के हतोत्साह नहीं सुनी, इसीलिए वह हमेशा यह सोचता रहा कि वह बाहर निकल सकता है, यही उसके बचने का कारण है। सीख: दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। बेहतर इसी में है कि आप खुद पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सभी को डराकर रहता है। एक दिन जगतपुर गांव का राजा विक्रम जंगल में घूमने गए। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सुझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिलने लगता है और शेर नीचे गिर जाता है। उसे बहुत चोट लगती है और वह बहुत शर्मिंदा होता है। उसने अपनी गलती समझी और अब वह अपने जंगल में और भी अधिक अच्छे तरीके से राजा बन गया। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. एक दिन की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही भूखा था, इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद घूमते हुए शेर की नजर एक खरगोश पर पड़ी, किंतु शेर ने खरगोश को खाने के बदले छोड़ दिया, क्योंकि शेर को वह खरगोश बहुत ही छोटा लगा। फिर शेर थोड़ा आगे गया और उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी।
वह हिरण बहुत मोटा ताजा था, जिसके बाद शेर ने उसका पीछा किया, पर क्योंकि वह काफी देर से खाना खोज रहा था तो वह बहुत थक गया था, जिसके कारण वह हिरण उसके पकड़ में नहीं आया। जब शेर को खाने को कुछ नहीं मिला तब वह निराश होकर उसी खरगोश को खाने के विषय में सोचने लगा, और शेर जब वापस उसी स्थान पर गया तो उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला, और अब शेर काफी दुखी हुआ और उसे पछतावा हुआ। सीख: अत्यधिक लोभ करना लाभदायक नहीं है। Please subscribe my channel. एक बार की बात है, एक धूपदार घास के मैदान में मुस्कान नाम की एक चींटी और मैक नाम का एक टिड्डा रहता था। मुस्कान एक मेहनती कार्यकर्ता थी। वह हमेशा भोजन इकट्ठा करने और आगामी सर्दियों की तैयारी में व्यस्त रहती थी। दूसरी ओर मैक लापरवाह था, अपने दिन गाने गाकर और सूरज की गर्मी का आनंद लेते हुए बिता रहा था। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आईं, मुस्कान के पास भोजन का भंडार हो गया, जबकि मैक के पास कुछ भी नहीं था। मैक, जो अब ठंडा और भूखा था, मदद के लिए मुस्कान के पास पहुंचा। मुस्कान ने अपना कुछ भोजन साझा किया, लेकिन उन्होंने मैक को एक मूल्यवान सबक भी दिया कि भविष्य के लिए योजना बनाना और जब भी संभव हो कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। कहानी का सार: चींटी और टिड्डे की कहानी हमें भविष्य के लिए कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और योजना का महत्व सिखाती है। मुस्कान की तरह खुद को बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय मेहनती होना और जरूरत के समय के लिए तैयारी करना बुद्धिमानी है। एक हरे भरे जंगल में एक तेज और घमंडी खरगोश ने धीमे लेकिन दृढ़ निश्चयी कछुए को दौड़ के लिए चुनौती दी। खरगोश को अपनी जीत पहले से ही महसूस हो रही थी, क्योंकि कछुए बहुत पीछे थे। इसलिए खरगोश ने बीच में ही झपकी ले ली, जबकि कछुआ आगे बढ़ गया। जब खरगोश जागा तो उसने कछुए को फिनिश लाइन के पास पाया। अपनी पूरी ताकत के साथ खरगोश तेजी से दौड़ा, लेकिन बहुत देर से पहुंचा। कछुआ जीत गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी की तुलना में निरंतर प्रयास और दृढ़ता से बेहतर परिणाम मिलते हैं। एक बार एक भूखी लोमड़ी ने पके रसीले अंगूरों से लदी एक बेल देखी। उन्हें छकने के लिए उत्सुक होकर उसने छलांग लगाई, लेकिन असफल रही। निडर होकर उसने दोबारा कोशिश की और असफल रही। उसने बार बार प्रयास किया, फिर भी अंगूर उसकी पहुंच से बाहर रहे। अंत में लोमड़ी थक गई और निराश होकर वहां से बुदबुदाते हुए चली गई कि वे अंगूर शायद वैसे भी खट्टे हैं। कहानी का सार: कभी कभी जब हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो हम इसे महत्वहीन या अयोग्य कहकर खारिज कर देते हैं। ये क्लासिक कहानी हमें याद दिलाती है कि जो हम हासिल नहीं कर सकते उसे कम न आंकें, क्योंकि अगर हम दृढ़ रहें तो खट्टे अंगूर वास्तव में मीठे हो सकते हैं। यह धैर्य का मूल्य सिखाता है और निराशा को हमारे निर्णय पर हावी नहीं होने देता है। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी पढ़ाई और परिवार को नजरअंदाज कर सारा समय टीवी देखने और मोबाइल गेम खेलने में बिताता था। उसके स्कूल में ग्रेड लगातार गिरते गए और वह अपने मम्मी पापा से लगातार डांट खाता रहता था। एक दिन एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने उसे एक मूल्यवान शिक्षा दी। बुजुर्ग ने कहा, टीवी और मोबाइल अद्भुत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। अपने ज्यादातर टाइम को पढ़ाई और परिवार के साथ संतुलित करें। रामू ने अपनी आदतों को समझा और बदला। कहानी का सार यह है कि प्रौद्योगिकी फायदेमंद है, लेकिन संयम महत्वपूर्ण है। वास्तविक जीवन की बातचीत, सीखने और जिम्मेदारियों के साथ अपने टाइम को संतुलित करें। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos.